जब दूसरा युद्ध हुआ तो उस समय अमेरिका एक सुपर पावर कंट्री था और आज भी है, लेकिन उसने 1945 में परमाणु बॉम्ब गिराकर जापान को अपने कंट्रोल में किया। उसका एहसान फरामोश आज भी है अमेरिका, क्योंकि युद्ध की क्षतिपूर्ति का जिम्मा अमेरिका ने ही उठाया था। और अब हाल ये हो गया कि अमेरिका जापान से जो करने को कहेगा वो सभी जापान बिन सवाल के करेगा। ऐसे ही अब दोनों ने एक होकर रणनीति बनाई और उस देश को निशाना बनाया जो वाकई में अमेरिका के जहन में चुभता है। वैसे आपको अच्छे से पता होगा, रूस और अमेरिका यूएसएसआर के विघटन के बाद से ही दुश्मन बने और एक दूसरे के फायदे को कभी देखना नहीं चाहते। लेकिन रूस की भारत से जो मित्रता है उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ रहा है। खबर सामने निकल कर आ रही है कि अमेरिका और जापान ने मिलकर रूस के खिलाफ सख्त एक्शन लिया और 200 से ज्यादा कंपनियों और 180 से ज्यादा जहाजों पर बैन लगा दिया। वहीं इसके लपेटे में भारत भी आ गया। अब भारत के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। भारत की 2 कंपनियों पर पूरी तरह से बैन लगा दिया, जिसमें पहली है स्काई हॉट मैनेजमेंट और दूसरी है एविजन मैनेजमेंट। तो आखिर क्या चाहता है अमेरिका और इसके पीछे वजह क्या हो सकती है जिसका परिणाम रूस भोग रहा है? चलो मानते हैं रूस से अमेरिका की दुश्मनी है, पर भारत को निशाना बनाया गया, ये बात थोड़ी हजम नहीं होती। पर इसके पीछे बड़ी गहरी बात छिपी है जो मोदी जी अच्छे से जानते हैं। अब मुद्दे की बात करें तो हम पाते हैं कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध छिड़ा तब से तेल के भाव में काफी उछाल देखने को मिला और ये स्थिति बहाल करने के लिए ट्रंप चाहते हैं कि युद्ध जल्द से जल्द रुके। लेकिन रूस का ये मानना है कि तब तक हम युद्ध को विराम नहीं करेंगे जब तक यूक्रेन हथियार नहीं डाल देता, और ऐसा होना असंभव है। वहीं रूस के साथ जिन जिन देशों के व्यापार हैं, अब अमेरिका उन देशों को भी निशाना बना रहा, साथ ही जापान को भी ऐसा करने को कह दिया। तो जापान ने नॉर्थ कोरिया और जॉर्जिया के बैंकों पर बैन लगा दिया, क्योंकि ये वो देश हैं जो रूस का हमेशा से समर्थन करते आई। अब सवाल उठता है कि इन देशों की आपसी मित्रता इसका कारण बनी, पर भारत तो हमेशा से न्यूट्रल रहा, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? तो सुनो, बाइडेन सरकार का कहना है कि इन भारतीय कंपनियों ने रूस से एलएनजी का ट्रांसपोर्ट किया था, जो अमेरिकी प्रतिबंधों का उल्लंघन है। वहीं जापान ने कई रूसी नागरिकों और कंपनियों की संपत्ति फ्रीज कर दी। आपको बता दें, जैसे ही इन कंपनियों पर बैन लगा, विश्व भर में क्रूड ऑयल की कीमतें 3% तक बढ़ गईं और अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल की कीमत $80 पर बैरल हो गई। सीधी बात, अमेरिका का कहना है कि हम तब तक ऐसे नियम लाते रहेंगे जब तक रूस यूक्रेन वॉर खत्म नहीं होता, और इससे कई देशों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है आने वाले समय में। वहीं ये भी कहना है कि इन नए प्रतिबंधों की वजह से रूस को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध जारी रखने में आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और रूस इसी का हकदार है।